हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरो। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो और बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी में हो। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे डेली की तरह, हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, क्या चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, और क्या वो कोई स्टेप लेना चाहते हैं, और क्या आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं। डेली की तरह करंट फीलिंग्स देखेंगे। सारे ही साइंस और जेंडर के लोग इसे देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर 1000 सब्सक्राइबर्स। अब मुझे लगता है मेरा कम्युनिटी पोस्ट एक्टिव हो जाएगा और मैं रोज कुछ ना कुछ पोस्ट कर पाऊंगी ताकि हम लोग कुछ कम्युनिकेट कर सकें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू डू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे रिटर्न सब्सक्राइबर हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से आने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। और थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट एंड ऑल द कमेंट्स, फॉर एवरीथिंग। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। जनरल रीडिंग रहेगी तो जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करेगा वो आपके लिए होगा और बाकी किसी और के लिए होगा। तो स्टार्ट करेंगे हम कैंडल वैक्स रीडिंग से, फिर टैरो कार्ड्स देखेंगे और ओल्ड टेक्स्ट भी यूज करेंगे। बहुत लंबी रीडिंग नहीं करूंगी आज, मैं बहुत थक गई हूँ, बट रीडिंग का टाइम है तो रीडिंग अपलोड करनी पड़ेगी। स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, फोकस कीजिए अपने पर्सन पर मेरे थ्रू बात करने की कोशिश कीजिए, एंजल से, अपनी इंट्यूशन से, और बस सोचिए आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में और शायद आपको आज आंसर्स मिल जाएं। सबसे पहले रीडिंग स्टार्ट करते हुए मुझे जो मैसेज मिल रहा है, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आप लोगों के बीच में 6 से 8 साल का एज गैप हो सकता है। पॉसिबिलिटी है आप दोनों में से एक पर्सन मैरिड भी हो, ठीक है, या आप दोनों अलग अलग जगह मैरिड हो, लेकिन एक दूसरे के लिए म्यूचुअल जो अट्रैक्शन है, फीलिंग्स है, प्यार है, अपनापन है, वो एक दूसरे को याद करना, भूल जाना, फिर से याद करना, वो चीज़ बनी हुई है। और आपके पर्सन के साथ भी वही हो रहा है। उन्हें अचानक ही आपके साथ, मैं एक मिनट लाइट ऑन करती हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। आपके साथ उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, आपको मिलना चाहते हैं, टेम्पटेशन फील हो रही है। ही इज़ लाइक क्रेविंग फॉर यू, ठीक है, प्यार बहुत आ रहा है उनको आप पे, आपको हक करने का मन कर रहा है, आपको पास बिठाने का दिल कर रहा है, आपके साथ मन की बातें करने का उनका दिल कर रहा है बहुत ज़्यादा। अगर तो आपको उनके ड्रीम्स आते हैं या हो सकता है उनको आपके ड्रीम्स आ रहे हो, तो ये अट्रैक्शन और भी बढ़ रहा है क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है। फॉर श्योर जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं, 99% लोगों की बात नहीं हो रही। कोई ना कोई टावर मूवमेंट आया है, कोई ना कोई झगड़ा हुआ है, सेपरेशन मोड में है आप लोग, लेकिन यहाँ पे प्यार बहुत नजर आ रहा है। बहुत सारे लोग अपने सोलमेट के साथ भी डील कर रहे हैं, सोल जर्नी में हैं आप लोग, और सिचुएशन चाहे थर्ड पार्टी रही हो, क्योंकि कुछ लोगों के लिए, काफी लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फिर भी आप लोगों का प्यार, एक दूसरे के लिए अपनापन जो है वो कम नहीं होता है। आप कितना भी भूलने की कोशिश करो, कितना भी अवॉइड करने की कोशिश करो उनकी यादों को, उनकी फीलिंग्स को, फिर भी कहीं ना कहीं आपका माइंड, आपका ध्यान उनकी तरफ खींचा ही चला जाता है। यहाँ पे 1111 किसी को दिखता होगा, 33 किसी को दिखता होगा, 444 दिखता होगा। जो मुझे दिखेगा अल्फाबेट या कोई नंबर मैं आपको बताऊंगी। जनवरी किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है या डेट 1, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, अगर आपके पर्सन सेपरेट है तो किसी ना किसी तरह दूरियां कम हो रही हैं, चाहे आप इमोशनली कह दीजिए, फिजिकली नहीं, मेंटली कह दीजिए। आप दोनों टेलीपैथिकली एक दूसरे के करीब आ रहे हो। आपके पर्सन या आप जेमिनाई हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो, एरिस हो सकते हो, सेजिटेरियस हो सकते हो, टॉरस हो सकते हो, ठीक है। इमोशनल आप लोग बहुत हो जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, और आपके पर्सन का आपके साथ बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट है। अगर आपके पर्सन इतना इमोशनल नहीं भी दिखते, लेकिन वो है आपसे इमोशनली अटैच, वो बताएं या ना बताएं, ठीक है। यहाँ पे किसी का अल्फाबेट जी हो सकता है, एच हो सकता है, यू हो सकता है, एल हो सकता है, वी हो सकता है। आपके पर्सन
आपके सामने अभी झुक जाएंगे। अगर कहीं ना कहीं बहुत इगोइस्टिक बना करते थे आपके आगे, या बहुत ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग है, स्टबन है, शायद इसलिए कि जिंदगी में शायद उन्होंने भी बहुत चीजें देखी हैं, बहुत कुछ सहा है। हो सकता है कुछ लोगों की पर्सन एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हो और उनके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, जिस करके वो थोड़े से रूड हो गए हैं, थोड़े से प्रोटेक्टिव हो गए हैं और चाहते हैं कि वो लीड करें हमेशा रिलेशनशिप में, जो शायद वो करते भी थे। लेकिन आपके सामने अब झुकना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं, दिल से सॉरी हैं वो, जो भी उनसे गलतियां हुई हैं, ठीक है, वो मन से आपसे माफी मांगना चाहते हैं। बहुत मिस कर रहे हैं आपको और बहुत पछता भी रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि अच्छा फील करते हैं, किसी दिन बहुत अच्छा लगता है उनको, अच्छी एनर्जी में होते हैं, बहुत प्यार फील होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत अच्छा फील हो रहा है, प्यार फील हो रहा है, लेकिन फिर भी वो गिल्ट जो है सामने आ जाता है और फिर ऐसा लगता है कि उनसे बहुत गलतियां हुई हैं, उन्होंने बहुत दिल तोड़ा है। स्ट्रांगली रीयूनियन चाहते हैं, आपका रीयूनियन स्पिरिचुअल रीयूनियन होगा, ठीक है। आपके स्पिरिट गाइड आपकी हेल्प करेंगे, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे, या अनएक्सपेक्टेडली मैं आपको बता दूं यूनिवर्स ऐसा कुछ करेंगे कि आप लोग रीयूनाइट हो जाएं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा सोचते हैं, इसीलिए चीजों को डिले कर देते हैं। लेकिन अभी तो इंट्यूटिवली सोचेंगे, जो भी सोचेंगे उनको जो है गाइडेंस मिल रही है फॉर श्योर, और वो उसी से चलेंगे बजाय प्रैक्टिकल होने के। बैलेंस बना के इंट्यूटिवली जो गाइडेंस उनको मिल रही है उससे चलने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे किसी किसी के पर्सन का अल्फाबेट एस हो सकता है या आपका टी हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप लोगों का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, एक सोल कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, जो कि एक अल्टीमेट ट्रुथ है, ठीक है। जैसे कि कुछ चीजों को नहीं ठुकराया जा सकता। अगर आप इस रिलेशनशिप को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ना चाहते हुए भी वो पर्सन आपको याद आ जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि आप उन्हें भुला नहीं पाते हो, तो कुछ तो है ऐसा कि जो आपकी इस कड़ी को टूटने नहीं दे रहा है। किसी के पर्सन का अल्फाबेट 4 वाई हो सकता है, एल मैं बता चुकी हूँ, या जेड, और 444 या अप्रैल मंथ या डेट 4 किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। आपके पर्सन चाहते तो हैं अब आपके साथ लाइफ स्पेंड करना, शादी करना, या इस तरह से आपको अपने साथ रखना कि कभी फिर अलग ना हो। तो उसी को सोच कर कुछ ना कुछ कोशिश कर रहे हैं कि क्या वो कर सकते हैं इस बारे में, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल लगता है उनको, लगता है बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत हो सकता है फैमिली के अगेंस्ट जाना पड़े, या रिलीजन गैप है आप लोगों का, रिलीजन अलग अलग है सॉरी, या एज गैप काफी है, या एक पर्सन मैरिड है। अगर एक पर्सन मैरिड है तो थोड़ी सी उनको ये कॉम्प्लिकेशंस लग रही है कि चीजें किस तरह से होगी, क्योंकि करना वो चाहते हैं, ऑनेस्टली दिल से करना चाहते हैं, अभी वो थोड़ा सा डर रहे हैं कि कैसे करेंगे, ठीक है। आप हो सकते हैं कि आपको भी, मुझे लग रहा है कि जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं आपको भी बहुत ज्यादा प्यार फील हो रहा है। शायद अभी इन दिनों आपको उनकी बहुत ज्यादा याद आ रही है, आपको भी शायद अच्छे से नींद नहीं आती। आप लोग चाहते हो कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आए, और कहीं ना कहीं सेम आपके पर्सन भी यही चाहते हैं, ठीक है। लेकिन बस एक रास्ता ढूंढ रहे हैं आपकी तरफ बढ़ने का। अगर आज की मैं बात करूं या कल रात की वो क्या सोच रहे थे, तो सो नहीं पा रहे हैं अच्छे से और बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं। शायद कुछ ऐसा याद आ गया है उनको जो उन्होंने आपके साथ शायद झगड़ा किया है, डिसेप्शन किए हैं, झूठ बोले हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है वो, लेकिन पता नहीं कैसे उनसे ये चीजें हो गई। अपने आप से ये सवाल कर रहे हैं कि कैसे वो चीजें हो गई, और उन्होंने मतलब इस तरह से कभी किसी के साथ बिहेव नहीं किया या ऐसी चीजें नहीं की, और उनको ये भी नहीं समझ आ रहा कि उन्होंने कैसे ये सब चीजें आपके साथ कर दी। और मतलब कि एक ऑटोमेटिकली एक रिश्ते में चीजें हो जाती है ना कहीं वो चीजें हुई हैं उनके साथ। रियूनियन चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशन में आना चाहते हैं, एक नाम देना चाहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपसे एज में छोटे हो, मेल हो फीमेल हो, और या फिर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे स्ट्रांगली बनी हुई है, किसी रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, ठीक है। प्यार आपसे करते हैं, लेकिन एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी कार्मिक हो सकता है, या जैसा भी है उसमें वो
अटके हुए हैं, ठीक है। तो अपने आप से उससे निकलेंगे या निकालना चाहते हैं, जो भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि सीरियस बहुत हो रहे हैं अब इस चीज़ को लेकर आप लोगों के बारे में सोच के, क्योंकि शायद उनसे अब पेशेंस नहीं रखा जा रहा। शायद उनको रियलाइज हो चुका है, अवेकनिंग उनकी हो चुकी है इस रिलेशनशिप के कनेक्शन की इम्पोर्टेंस को लेकर। आप उनके लिए कितने मायने रखते हो, या आप दोनों का एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उनको ये फील होने लग गया है। और अब बहुत ज्यादा स्ट्रांगली वो चीजें उनके माइंड को ओवर रूल कर रही हैं। वो कुछ भी सोचते हैं तो उनका ध्यान इस तरफ चला जाता है, ठीक है। शादी करना चाहते हैं बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके साथ, एक लीगली एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं ताकि आपको कभी कोई अलग ना कर पाए। और इस बार आएंगे तो आना चाहते हैं बहुत खुशी से, बहुत अच्छे से। अपनी इंट्यूशन के जरूर गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें समझ कुछ नहीं आ रहा और किस तरह से किया जाए, इसलिए अपने इनर सेल्फ से जो है कनेक्ट हो रही हैं। अभी थोड़ा सा फील कर रहे हैं जैसे कि कभी कभी इमोशंस बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कभी स्टेबल, फिर थोड़ी देर बाद फिर से हाई, कभी खुश कभी उदास। अगर आप लोगों के साथ भी हो रहा है, अगर आपको लगता है कि आपके साथ भी यही हो रहा है, तो आप लोग एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली मिरर कर रहे हो, इसलिए आप दोनों के साथ सेम लाइक चीजें हो रही हैं, ठीक है। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके भी इमोशंस बहुत आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हो। मुझे लगता है कि शायद कुछ व्यूअर्स मेरे जो रीडिंग देख रहे हैं, शायद आप लेटली रिसेंटली थोड़ा सा परेशान हुए हो, रोए हो किसी चीज को सोचकर, या तो हो सकता है आपके घर वाले आपको परेशान कर रहे हो, कहीं और मैरिज कर लो, या अपने पर्सन को याद करके आप लोगों ने आंसू जरूर बहाए हैं। तो यूनिवर्स आपको देख रहे हैं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपके लिए भी जस्टिस आएगा। आपके पर्सन भी वहाँ सेम फील कर रहे हैं शायद, इसीलिए वो भी बहुत लो एनर्जी में आ गए हैं, क्योंकि टेलीपैथिक कनेक्शन है एक दूसरे के साथ। एनर्जी आपकी उन तक जाती है, उनकी आप तक आती है, तो एक उदास होता है तो दूसरा भी हो जाता है, ठीक है, इसलिए वो भी बहुत अपसेट है और सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे वही प्यार भरी बातें करना चाहते हैं, फिर से जीना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। और इस बार स्ट्रांगली ये जो उनकी भावना है, ये जो उनके मन में चल रहा है, वो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। जे हो सकता है किसी के पार्टनर का अल्फाबेट, टी हो सकता है, एल हो सकता है, सी हो सकता है, ठीक है, और वाई तो मैं बता चुकी हूँ, और टी भी। 1111 बहुत लोगों को दिखता होगा, और या 444, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई इंडिकेशन है, उसे प्लीज चेक कीजिए, अगर किया कीजिए, नोट किया कीजिए। मुझे लगता है अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों का ब्रेकअप हो गया, जबकि इतनी बड़ी बात नहीं थी। शायद आपके पर्सन ने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट कर दी कि जैसे कि एक पर्सन ढीठ नहीं हो जाता, वैसी वाली उन्होंने सिचुएशन क्रिएट कर दी कि जीत गए आपसे अपनी चीजों में, अपनी बातों में, और अलग हो गए। फिर थोड़े से टाइम ऐसे ही निकल गया, आप लोग सेपरेशन मोड में चल रहे हो, लेकिन रिसेंटली अब उन्हें बहुत सारी चीजें रियलाइज होने लग गई हैं। शायद उनको एक वेकअप कॉल मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। थक चुके हैं छुपा छुपा के अपने इमोशंस को, और सोच बहुत रहे हैं, सोच के शायद आप भी एक दूसरे के बारे में इतना सोच रहे हो कि आप लोग एक दूसरे को अपनी लाइफ में रियलिटी में मैनिफेस्ट कर लोगे, ठीक है। आप लोगों के साथ बिताया हुआ टाइम अचानक ही उनको याद आने लग गया है। शायद कहीं आप घूमने गए थे, या कुछ बातें आप ऐसी करते थे जो उनके जहन में अचानक से आने लग गई हैं, और वो बहुत अपसेट हैं। या तो घर पे बात की है उन्होंने और फिर से वही चीजें हुई हैं जो या वो नहीं चाहते थे, या उनको लग रहा है कि ये रिश्ता मुश्किल बहुत है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत है। अगर एज गैप है, रिलीजन गैप है, या दोनों अलग अलग जगह मैरिड हैं, या एक पर्सन मैरिड है, तो उनको थोड़ा सा डर लग रहा है कि कैसे होंगी चीजें। पर उनका बस चले तो सच में आपसे कह दें कि यू आर माई ट्रू लव, आई लव यू ओनली इन दिस लाइफ टाइम, ठीक है। अपने प्यार का इजहार कर दें और प्लीज फॉरगिव मी, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैसेजेस आ रहे हैं, एंड मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गली एक पास्ट लाइफ कनेक्शन उन्हें फील होने लग गया है, क्योंकि उनको ये फील किसी से कभी नहीं आई, और अभी टाइम है उनका ये रियलाइज करने का। यूनिवर्स की तरफ से वेकअप कॉल है ये,
और जब यूनिवर्स की तरफ से कोई वेकअप कॉल होती है तो कोई उस कॉल को ना अटेंड करे, ऐसा हो नहीं सकता, आपको फोन उठाना ही पड़ता है। ठीक है, तो उन्हें उठाया और उन्हें रियलाइज हो गया। आई मीन एक एग्जाम्पल है कि जब भगवान की तरफ से कुछ होना होता है तो होकर ही रहता है। कुछ लोगों के पर्सन शायद कहीं थोड़ा दूर गए हुए हैं और सोच रहे हैं इस बारे में, अकेले हर्मिट मोड में है, अकेले अकेले से है, सोच रहे हैं, बात भी नहीं कर रहे, ज्यादा परेशान बहुत हो रहे हैं, कभी खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, मिक्स्ड फीलिंग्स में है। आपके साथ भी शायद ऐसा हो रहा हो, एंजाइटी है, पैनिक अटैक्स हो रहे हैं और इतना परेशान होकर शायद बात भी नहीं कर पा रहे हैं। आप देख रहे हो मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेके बैठे हुए हैं, हेडेक हो रहा है, ठीक से मेडिसिन भी नहीं ले रहे हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं उन्हें, जिसकी वजह से नींद भी नहीं प्रॉपर आती और नींद ना पूरी होने की वजह से हेल्थ भी खराब है, क्योंकि एकदम से उनको जो चीज़ें फील हो रही हैं उनको बहुत हैरानी हो रही है। ये इमोशंस, ये रियलाइजेशंस आपको इतना मिस करना, थोड़ा सा सोचों में पड़ गए हैं कि एकदम से क्या हो गया उनकी लाइफ में, ये क्या रियलाइजेशंस है, ये क्या फीलिंग है, ये क्या अवेकनिंग है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन स्टेबल हो जाएंगे, उन्हें होना ही पड़ेगा, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑप्शन मुझे नजर नहीं आ रही है। ये हम सबकी अपनी अपनी जर्नी है और हमें ही इसे पार करना है अकेले, जो हमें यूनिवर्स सिखाना चाहते हैं, हमें सीखना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कोई मिरेकल हो जाए और आप उनकी लाइफ में आ जाओ, या आप उनके सामने आ जाओ और वो आपसे माफी मांग ले। ठीक है, किसी किसी के लिए 14 डेट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, या 12। ठीक है, वो तो मुझे मैसेज कमेंट्स में बताइएगा। सी यहाँ पे दोबारा है, एच है, जी है, डी भी है और पी भी है। ठीक है, शादी करना चाहते हैं, उदास बहुत है, सैड होकर बैठे हैं। बस आज तो फीलिंग्स में आपको क्या बताऊं, इतना ज्यादा टेंशन ले रहे हैं, पता नहीं जैसे क्या हो गया। कुछ किया है नहीं, सोच सोच कर ही परेशान हो रहे हैं। मुझे लगता है कि जितनी चीजें ये सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं, अगर उतनी ही कर लें तो करके परेशान हो जाओ, शायद कुछ हो ही जाए, है ना। लेकिन सोचते बहुत हैं, टेंशन बहुत लेते हैं, आई गेस। किसी से बात नहीं करना चाहते, रूठ के बैठे हैं सबसे, जैसे उनको लग रहा है कि लाइफ इज सो अनफेयर, मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा। शायद आंखें भरी हुई हैं, उदास हैं और कुछ भी करना नहीं चाहते ऐसी कंडीशन में, बस सोचना चाहते हैं डीपली आपके बारे में, अपने बारे में, और जो भी आपके साथ टाइम बिताया है उसके बारे में मिस कर रहे हैं। और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा खिचड़ी पका दी है प्रॉब्लम्स की, जब भी आपकी लाइफ से गए हैं, या खिचड़ी ऐसी पका कर गए हैं कि आपको शक्ल कैसे दिखाएं। ठीक है, शर्मिंदा से हो रहे हैं और एक नई शुरुआत चाहते हैं ग्रोथ के साथ, फिर से वही सेम फीलिंग, वही प्यार, वही अपनापन, वही सब कुछ फील करना चाहते हैं। बस उन्हें एक डायरेक्शन चाहिए, यूनिवर्स से एक हेल्प चाहिए कि मैं कैसे करूं। हो सकता है कि छुप छुप के आपको देखने भी आए हो, अगर आपसे ज्यादा दूर नहीं रहते, वो घर के पास ही गुजरना या कहीं पे रुक के वेट करना कि कहीं मुझे वो दिख जाए, शायद वो चीज़ भी की हो, लेकिन मुझे नहीं लगता आप उनको दिखाई दिए हो या वो इस चीज़ में सफल हो पाए हैं, जिसकी वजह से और अपसेट हो गए हैं कि फिर सोचते हैं कि अच्छा ही हुआ मेरे साथ जो हुआ, मैं इसी के काबिल हूँ। अपने आप को ही गिल्टी ठहरा रहे हैं, दोष दे रहे हैं। बड़े ही मिक्स्ड इमोशंस चल रहे हैं उनके, खुश उदास, खुश उदास, उदासी ज्यादा है खुश से, शांत होते हैं, स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल हो जाते हैं। कोई बात नहीं, सीरियस हो रहे हैं। और जब सीरियस होता है ना इंसान किसी रिलेशनशिप के लिए, तो ऐसे ही होता है, इंसान बहुत ज्यादा सोचता है क्योंकि सीरियस होता है। फॉर ग्रांटेड वाले रिश्तों में इतना कोई नहीं सोचता, और सोचता इतना ही है जब किसी को मिस करता है, कोई किसी के लिए मायने रखता है। यू भी है यहाँ पर, सी बहुत आ रहा है। ठीक है, डी भी। कोई बात नहीं, चाहते हैं रीयूनियन करना और मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्रेयर कर रहे हैं रीयूनियन के लिए, और मुझे लगता है इस बार कुछ ना कुछ मांग कर ही छोड़ेंगे यूनिवर्स से। ठीक है, तो मैं कैंडल को बुझा देती हूँ और हम देखते हैं टैरो से। ठीक है, न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ फॉर श्योर, और इस तरह न्यू बिगनिंग करके अब सारी चीजें सही करना चाहते हैं।
और एक रिश्ते को एक नाम देंगे, अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहेंगे, कुछ चुप चुप कर नहीं करना चाहते, ठीक है, सबके सामने अपनाना चाहते हैं, ये मैसेज आ रहा है। टैरो से देखते हैं, टैरो से देखते हैं अब आपके पर्सन क्या फीलिंग्स है। अगर मैं आपको रिंग दिखाऊं तो आज बहुत ज़्यादा ब्राउन है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और जब इमोशंस बहुत अप डाउन होते हैं और रिलैक्स मतलब नर्वस होते हो, इमोशनल होते हो, तो ये कलर है इसका ब्राउन, आप देख सकते हो बहुत लो एनर्जी में है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप भी लो एनर्जी में हो, तो मुझे बताना कमेंट्स में। टैरो से देखते हैं, पर्सन क्या फील कर रहे हैं। हर्मिट, वर्गो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, 8 ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, टू ऑफ कप्स, स्पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो कहीं ना कहीं उनको यही लगता है कि उन्होंने आपको छोड़कर अपनी जिंदगी का प्यार और जो सारी खुशियां थी उनसे मुंह मोड़ लिया है, ठीक है, और शायद अब उनके लिए कुछ नहीं बचा है आगे, उनको ये लगता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आना चाहते हैं आपके पास, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, जो मैं डेली बोलती हूँ, जो कि मुझे दिख रहा है। द वर्ड, वेरी नाइस, ठीक है। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में साइकिल थी, कोई साइकिल्स चलती है या आगे भी चलेंगी, जब मिलोगे तो इस साइकिल का तो कंप्लीशन होने वाला है। अगर आपके सेपरेशन को 9 मंथ्स या उससे ज्यादा हो गया है तो शायद एक लाइफ साइकिल का एंड है और एक न्यू बिगनिंग है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अपसेट है शायद और तबीयत भी खराब है उनकी। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। 4 कार्ड्स लेते हैं मेजर अरकाना से, और जो उनकी आपकी लाइफ से जाना था वो भी एक पार्ट था, जो भी आप दोनों के बीच में साइकिल चल रही थी उसका एक पार्ट था, तो उसे भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता था, ठीक है। सॉरी, लाइट थोड़ी कम थी। वी हैव द लवर्स, तो बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। जेमिनी है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, सोलमेट कनेक्शन में भी है बहुत लोग। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी वेरी नाइस, ठीक है। फिर से एक ये दिखाता है एक कंप्लीशन को, एक नई बिगनिंग को और एक अच्छे टाइम को जो आपका आने वाला है। वी हैव द हर्मिट, तो हर्मिट यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है वर्गो, ठीक है। 10 से 9 है और एक साइकिल की कंप्लीशन में थोड़ी सी ब्लॉकेज है। बॉटम ऑफ द डेक द सन है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपके पर्सन, वैसे द वर्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, सारे ही कार्ड्स है। जब से आपके पर्सन आपको छोड़ के गए हैं वो खुश नहीं है, ठीक है। वो अपनी फिर से शायद आपके मिलने से पहले शायद अकेले रहते थे, रिजर्व से रहते थे, या फिर किसी से कोई रिलेशन नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन आप उनकी लाइफ में आए, आप दोनों आपको लगा वी आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों का प्यार बना, अलग हुए, ठीक है। आप दोनों ने एक अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, फिर भी शायद आप दोनों सेपरेशन मोड में आ गए और अलग हो गए। तो जब से वो गए हैं मुझे लगता है खुद ही चले गए थे शायद, वो चीजें, वो हक, वो राइट्स आपको इस रिलेशनशिप में नहीं दे पाए जो देना चाहते थे। लेकिन जब भी गए बहुत दिल टूटा, बहुत परेशान हुए, तब से अब तक जो है खुश नहीं हो पाए हैं। और मुझे लगता है कि आप लोग फाइनेंशियली आपके पर्सन अच्छे नहीं हैं, आप लोग अच्छे हो करियर वाइज, और उनके करियर में कुछ ना कुछ इश्यूज हैं, या करियर वाइज सेट नहीं है, या उतनी, आई थिंक आप लोग बहुत रिच फैमिली को बिलोंग करते हो कुछ लोग, या आपका करियर अच्छा है, उसके कंपैरिजन आपके पर्सन का नहीं है। तो ये भी बात उन्हें बहुत परेशान करती रही कि वो उस तरह से उतनी खुशी आपको नहीं दे पाएंगे। और जब आपको छोड़ दिया, जैसे ही छोड़ के गए उसके बाद से अभी तक
पता नहीं आपको बताया नहीं बताया, या सबके सामने बहुत ऐसे बिहेव करते हैं, खुश हैं, लेकिन वो दिल का सुकून, वो चैन नहीं मिल पाया। रातों को उठ कर रोना, परेशान होना, जो अभी भी हो रहा है उनके साथ, वो होता रहा है बहुत बार। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन दूर चले गए हैं, अब्रॉड चले गए हैं, या फिजिकल डिस्टेंस बहुत है, फिर भी दिल की दूरी कम नहीं हुई है। एक साइकिल का कंप्लीशन था आपके बीच में, जो चीज होनी थी, अलग होना था। एज गैप भी हो सकता है यहाँ पे, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बहुत लाइफ टाइम से जानते हो। कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपका टाइम चेंज होगा। ठीक है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगे। देखो, जितना जितना आपके पर्सन इनर वर्क अपनी सोल से कनेक्ट होते जाएंगे, उतना उतना आप, जितना वो सोल से कनेक्ट होंगे, तो आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप एक ही सोल हो, आपके करीब आते जाएंगे। अगर आप सोलमेट जर्नी में हो तो आपका सोल कनेक्शन है। जितना आप और आपके पर्सन अपनी अपनी सोल से कनेक्ट होते जाओगे, उतना एक दूसरे के करीब आते जाओगे। ये है आपके पास आने का एक उपाय। अगर आप मेरे से पूछो ना कि मैं क्या सोचती हूँ इन रिलेशनशिप्स के बारे में, हालांकि मैं एडवाइस नहीं दे रही ऐसे करो, आपका जो मन करेगा वो करना, मेरे कहे पे मत चलना। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि सोल से कनेक्ट जैसे आप होते जाओगे, मन शांत करोगे, बैलेंस लाओगे, अपनी सोल, क्योंकि सोल टाइज है यहाँ पर, तो अपनी सोल का कनेक्शन जरूरी है। स्पिरिचुअलिटी जरूरी है उसमें स्पिरिचुअलिटी में जब हम आते हैं, इनर वर्क करते हैं, सोल से कनेक्ट होते हैं, तो हमारी, जिससे हम सेपरेट हुए होते हैं, सेपरेशन मोड होता है, उससे सोल से कनेक्ट होना मतलब उस पर्सन की सोल से भी हमारा कनेक्शन है, तो एक दूसरे से कनेक्शन बनता जाता है। ऑनेस्टली आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, और फिर जब भी आपके पास आना चाहते हैं तो एक रिलेशनशिप में इसमें सक्सेस चाहते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप अब कामयाब हो ही बस। अगर बहुत दूर चले गए हैं तो उनको कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा है वापस आने का, लेकिन वो रास्ता ढूंढ रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा परेशान है अभी। ठीक है, और हम देखते हैं यहाँ से आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी। प्यार तो दोनों का बराबर ही है, दोनों के परेशानियां भी एक जैसी हैं। लाइक एक परेशान होता है तो शायद दूसरा भी हो जाता होगा। ठीक है, फिर चाहे आप एक रिलेशनशिप में हो, लीगली नहीं हो, वो किसी शादी में है, आप किसी में हो, लेकिन ये जन्मों जन्मों के नाते होते हैं, सोल कनेक्शंस होते हैं, जिस पर हमारा कोई जोर नहीं है। वी हैव कॉम्प्लासेंसी। ठीक है, और लेते हैं, आज इसी फीलिंग में है आपके पर्सन। वी हैव सर्विस। तो कोई ना कोई घर पे बीमार है, या वो खुद बीमार है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज है, किसी ना किसी चीज को लेकर बहुत अपसेट है। वी हैव विक्टिम। अब देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो, जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, आप किस फीलिंग में हो। वी हैव वैनिटी। आपको तो चाहिए बहुत सारा प्यार, आपको पता नहीं, आपको प्यार बहुत चाहिए, आपको लाइक अबंडेंस चाहिए प्यार में, आपको बहुत सारा चाहिए, लाइक थोड़ा सा नहीं चाहिए। इनसिक्योरिटी। गिल्ट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सन की भी ये फीलिंग्स है, मिरर कर रहे हो आप एक दूसरे को ना, इसलिए शायद मुझे लगता है कि आपकी भी ये फीलिंग्स है, उनकी भी गिल्ट फील कर रहे हैं वो, तो सेम चल रही है चीजें। तो अगर आपको लगे कि उनके बारे में जो बताया है आपके बारे में भी है, तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, एक दूसरे को आप मिरर कर रहे हो, तो सेम चीजें हो रही हैं। म्यूचुअल फीलिंग में हमारे पास है पैशन। ठीक है, आप देख सकते हो पैशन है यहाँ पर, और बॉटम ऑफ द डेक क्रिएशन है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके पर्सन तो इस एनर्जी में है कि उन्हें ये फील होने लग गया कि उनकी लाइफ में खुशियां नहीं बची है, ना वो डिजर्व करते हैं। जो चीजें हो रही हैं या हुई हैं वो उन्हीं को डिजर्व करते हैं, और उन्हें ये लगता है कि मेरी लाइफ में खुशियां नहीं आएंगी, या मैं जितनी भी कोशिश कर लूं शायद ये ना हो जाए कि कुछ कमी रह जाए और मैं वो कर ना पाऊं। ऑन द अदर हैंड मुझे ये भी लग रहा है कि उनके घर में कोई बीमार है, या वो बीमार है, या कोई ना कोई ऐसी प्रॉब्लम घर में हो गई है कि वो ये वाली बात, आप वाली बात, अपने रिश्ते की बात अपने घर पे कर नहीं पा रहे हैं।
और फिर से ये चीज होने के बाद उनको यही लग रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा होता है, जब भी मैं अपने बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, अपनी खुशियों की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, तो मेरे साथ ये कुछ ना कुछ हो जाता है, तो बहुत ज्यादा परेशान है। ऑन द अदर हैंड आप अभी भी शायद आप लोग इस चीज को लेकर श्योर नहीं हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आएंगे। आप टैरो रीडिंग्स देखते हो, आपकी इंट्यूशन आपको कहती है कि ये सोल कनेक्शन है, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो या सोलमेट जर्नी में हो, लेकिन आपको फिर भी 1% जो डाउट होता है वो आपका हावी हो जाता है आपके माइंड पे, आपको रहता ही है कि नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है और बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है, बस ये एक्सपेक्ट करना है कि सब ठीक हो जाए, वो आपके पास आ जाए। ठीक है, आप भी किसी ना किसी गिल्ट वाली अगर फीलिंग में हो, जो कि मुझे मोर आपके पर्सन के लिए लग रही है, तो उसमें नहीं रहना है। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे पता है ये चीज बोलनी बड़ी आसान है, लेकिन सबकी जर्नी में कुछ ना कुछ मुश्किलें तो होती हैं, ठीक है। तो गिल्ट वाली हम जब रहते हैं ना, उसमें गिल्ट वाली एक जोन में, तो हम विक्टिम मेंटेलिटी में तो आ ही जाते हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है, फिर हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ गलत किया है, या जो भी हुआ है वो हमारी गलती थी, ठीक है। तो फिर हम ऐसी मेंटेलिटी में आ जाते हैं कि हम यूनिवर्स से कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, और हम परेशान होते रहते हैं। ऐसे हमें जोन में नहीं रहना है, ये ब्लॉकेज क्रिएट करती है। हम बहुत नजदीक आ गए हैं अपनी जर्नी में, अपने पर्सन के करीब, ठीक है। रीयूनियन होने की बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, प्लीज उसमें कोई ब्लॉकेज क्रिएट ना करिए। बॉटम ऑफ द डेक पैशन है, तो आप दोनों के ही एक दूसरे के लिए एक प्यार है, एक अपनापन है, एक पैशनेट रिलेशनशिप है, एक मैग्नेटिक पुल है, एक दूसरे के लिए टेम्पटेशन है, एक स्ट्रॉन्ग टाई है, दोनों के लिए ही एक म्यूचुअल फीलिंग के लिए लिया था। तो दोनों तरफ से है जो भी आपको फील होता है, सिर्फ एक तरफ से नहीं है, ठीक है। तो और मिरर भी आप लोग एक दूसरे को बहुत ज्यादा कर रहे हो, इसलिए सेम चीजें जो है आपके लिए आ रही हैं। हीलिंग एंजल से देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है। मेरे डेक्स अभी भी नहीं आए हैं, आई एम सो सॉरी। मैं जल्दी से चाहती हूँ वो डिलीवर हो जाए और मैं वो यूज करूँ आपकी रीडिंग्स में। और किसी ने मुझे ट्विन फ्लेम रीडिंग भी कही थी, मैंने ट्विन फ्लेम डेक भी मंगाया हुआ है, मैं उसकी वेट कर रही हूँ, ठीक है। We have angel of space clearing. It is time to clear all negative thoughts and feelings. तो फिर से आपको कहा जा रहा है कि अपने माइंड से वो सारा कचरा निकाल दीजिए जो आपके मन में नेगेटिविटी भरता है, वो फीलिंग्स, वो थॉट्स, या जो ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है आपकी जर्नी में। आप क्लियर कर दोगे, आप अपने पर्सन को मिरर कर रहे हो, उधर भी ठीक हो जाएंगी चीजें, ठीक है। और देखते हैं, वी हैव गॉडेस ऑफ द सेक्रेट पाथ, लेट गो ऑफ लॉजिक एंड ट्रस्ट योर फीलिंग्स। तो आपको कह रही हैं गॉडेस ऑफ द सेक्रेट पाथ कि लॉजिक को भूल जाइए, प्रैक्टिकली अगर लगता है ये होगा वो होगा, छोड़ दीजिए। आपकी इंट्यूशन जो कहती है, आपकी गट फीलिंग जो कहती है, उसे ट्रस्ट कीजिए, वो सही है, आपकी दिल की आवाज है, ठीक है। सेम मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है आपके पर्सन और आपके लिए। आज मुझे ये चीज बहुत फील हो रही है क्योंकि आपके पर्सन बहुत सीरियस है आज। 9 है 2 बार यहाँ पे, तो 10 के बाद एक साइकिल कंप्लीशन है, व्हील ऑफ फॉर्चून था, कुछ ना कुछ कंप्लीट होगा, ठीक है। Goddess of Awakening, this is a wondrous time of exploration, romance and creativity. तो अवेकनिंग हो रही है आपके लिए, एक समय भी आ रहा है अच्छा, जिसमें आप बहुत चीजों जो है उनको समझ पाओ, बहुत ज्यादा प्यार हो, बहुत ज्यादा एक ऐसी फ्यूचर हो जिसे आप क्रिएट करना चाहते हो, एक अपनापन, एक एक पार्टनर जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। तो वो टाइम आ सकता है आपके लिए, ये टाइम है अवेकनिंग का। Angel of relaxation, let go of desired outcomes and you will get what you want. तो बस आपको ये कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन नहीं बनानी है कोई भी, लेट गो कर दीजिए, सोचिए कि जो होगा अच्छा होगा, और फिर देखिए आपके साथ मिरेकल्स होंगे। एंजल ऑफ क्लियरिंग, ये पहले भी था अब भी है, तो इट्स टाइम टू क्लियर, वेट एंड कंफ्यूजन विल सून बी ओवर। तो क्लैरिटी लाइए अपने थॉट्स में, सबसे पहले ट्रस्ट कीजिए अपनी गट फीलिंग को, और फिर आपको कहा जा रहा है कि कंफ्यूजन्स आपकी सारी ही खत्म हो जाएंगी, ठीक है। और अब देखते हैं यहाँ से लवर्स ओरेकल से मिरेकल कार्ड्स मैं आज आपके लिए यूज करूंगी।
अरे आपके ना कुछ लोगों के पर्सन मेरे सारे कार्ड गिरवा देते हैं, इतनी हैवी एनर्जी होती है। ठीक है, 2 कार्ड्स आ गए हैं, लेते हैं हम। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। तो दोनों एक दूसरे के करीब आते जाओ दिन ब दिन, अगर आ रहे हो इमोशनली मेंटली, लेकिन एक दूसरे को स्पेस देना भी जरूरी है। प्यार कभी क्लेम नहीं करता है, वो सिर्फ अलाउ करता है एक दूसरे की फ्रीडम, एक दूसरे का एंजॉयमेंट। ठीक है, close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. तो आप लोग बहुत उदास हो, मुझे लगता है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता आप लोग दिल से इतने दिनों से हंसे हो। आंखें बंद कीजिए, ठीक है, अपने आप से कहिए आप डिजर्व करते हैं वो खुशियाँ, वो सब कुछ जो आप चाहते हैं। सिचुएशन चाहे जो भी हो, सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो, आपकी अपनी हैप्पीनेस आपके अंदर ही है। उसके दोस्त बन जाइए, ठीक है, फिर बाहर कहीं नहीं ढूंढनी पड़ेगी। आज सोने से पहले आंखें बंद करके कहना यूनिवर्स से, मैं सब डिजर्व करती हूँ, सिचुएशन जो भी हो, मेरी खुशी मेरे अंदर है, किसी पे डिपेंड नहीं है, या करता हूँ डिजर्व। ठीक है, लो जी, न्यू बिगनिंग आ गया, अ न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। तो नई शुरुआत है आपके लिए, जिसमें आपका पैशन है, जो आप करना चाहते हो, जिसके साथ भी रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, वो भी आपके लिए होगा। तो फिर से न्यू बिगनिंग का कार्ड आपके सामने आया है, जो डेली आ रहा है। देखते हैं, ये मेरे कार्ड्स है लारा शाह के मिरेकल कार्ड्स, आपके लिए आज यूज करके देखते हैं, एक मैसेज लेते हैं, क्या आपको कहना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड्स हैं ये मैंने बहुत कम यूज करती हूँ, शायद अभी तक यहाँ रीडिंग में यूज नहीं किया है। इसे मैं एक मैसेज दीजिए जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए। ओके, हमारे पास ये कार्ड आया है, ठीक है, लो जी, यू विल फील लव्ड एंड शेल सून मीट योर सोलमेट। ये पहले नहीं आया, मैं जब पर्सनली इनको यूज करती हूँ अपने लिए। वो कह रहे हैं कि आपको प्यार मिलेगा, जल्दी ही आप अपने सोलमेट से मिलोगे। This card represents love and romance, beauty and the creative arts. You will meet a new person who will bring excitement into your life or work sphere. Socializing and meeting people will be important and beneficial. This is the perfect time to share and exchange ideas, make new friends and grant or receive favors. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके ये कार्ड आपको क्या बताता है, आपकी जिंदगी में प्यार आएगा, रोमांस आएगा, बहुत सारी क्रिएटिविटी आएगी। अगर आप क्रिएटिवली कुछ करना चाहते हो, बहुत सारी खूबसूरत जिंदगी होगी आगे आपके लिए। एक नया इंसान आपसे मिलेगा, अगर कुछ लोग नया इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने सोलमेट को, और पॉसिबिलिटी है वो आपकी काम वाली जगह जहां आप वर्क करते हो वहां मिले, या आप कहीं पार्टी पे जाओ, लोगों से मिलो। ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि अकेले नहीं रहना है। और अगर आप अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बिल्कुल कंप्लीटली चेंज होके एक नए पर्सन की तरह आएंगे। ठीक है, पर आपको जाना पड़ेगा बाहर, लोगों से मिलना पड़ेगा, थोड़ा सोशलाइज होना पड़ेगा, एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी, एक दूसरे नए फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, एक दूसरे के लिए दोस्ती निभानी पड़ेगी, बातचीत कीजिए, अकेले नहीं रहिए। ठीक है, हैप्पी एंड जॉयस मोमेंट्स विल डिलाइट यू इन द नेक्स्ट few days. Your love for the arts and creative skills will be strengthened. What you cherish will come to fruition with conscious actions and a lot of gratitude. Introduce positive habits and people into your life. तो आपको कहा जा रहा है आने वाले कुछ दिनों में आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं, बहुत ऐसे पल आने वाले हैं जिनको आप इंजॉय कर सको। कुछ लोग अगर आर्टिस्ट है या क्रिएटिव है तो आपकी वो स्किल्स जो है बहुत अच्छी होने वाली हैं। अगर आप कुछ चाहते हो तो वो फ्रूइशन, वो जो चीज़ें हैं वो रियलिटी में बदलने वाली है। बस आप कंटिन्यूस एफर्ट्स करते जाइए और ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, खुशी, थैंकफुलनेस आप शो कीजिए यूनिवर्स को, जो जो भी उन्होंने आपको दिया है। पॉजिटिव हैबिट्स को अपनाइए और लोगों को भी जो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चीजें और पॉजिटिव इंसानों को ही अपनी लाइफ में रखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इनका मंत्रा है, लाराज मंत्रा है, इस कार्ड का मैसेज है, स्प्रेड द मैसेज ऑफ गुडनेस इन लाइफ, स्टे अवे फ्रॉम कंपल्सिव हैबिट्स एंड वाइसेस, वेयरिंग अ क्लियर कोर्ड्स, क्रिस्टल स्टोन और अ डायमंड वुड बी बेनिफिशियल। तो ये कह रहे हैं इनका मंत्रा क्या आपको अपनाना है,
खुशियों और अच्छाई का प्रचार कीजिए। जो बहुत एडिक्टिव चीजें हैं उनसे दूर रहिए। एक क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है स्टोन, ये जैसे है रोज क्वार्ट्ज, तो क्लियर क्वार्ट्ज में मिलता है, ठीक है, जिसे आप गले में पहन सकते हो या उसकी रिंग ले सकते हो। अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से आपको मिल जाएगी, मे बी ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा। या एक क्लियर डायमंड पहन सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, आपके माइंड को क्लियर रखेगा। क्लैरिटी चाहिए आपको, क्लियर करो अपनी स्पेस को, ठीक है। पार्डन पीपल हु डू रॉन्ग फॉर दे नो नॉट व्हाट दे डू। उन लोगों को माफ कर दीजिए जो गलत करते हैं आपके साथ या कुछ किया है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था वो क्या कर रहे थे, गलती से हो गया, तो माफ कर दीजिए। इसकी फोटो खींच सकते हैं आप, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अपने लिए। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ये पर्सनली, ये कार्ड्स ना मैंने यूज किया करूंगी अगर आपको अच्छे लगे तो। अब हम देखते हैं अल्फाबेट्स जो हम रोज देखते हैं, उसके बाद हम यस नो सेशन करेंगे और रीडिंग का एंड करेंगे। मुझे कुछ नेम्स चैनल होंगे तो बताऊंगी। आपके पर्सन के इनिशियल या सिटी का इनिशियल। वी हैव जे, जगदीश, जितेश, जैन, जोशी, ज्योति, जयमाल, ठीक है। वी हैव डी, डी से हो सकता है मे बी दिनेश, दिनकर, दीपिंदर, दीप, किसी का घर का नाम हो सकता है, निकनेम, और दीप्ति, दिव्या, दीपाली। वी हैव जी, तो गुरमीत हो सकता है कोई, गुरप्रीत, गिरिमा, गिरीश, गणेश, गोपाल, ठीक है। वी हैव बी, तो किसी का नेम हो सकता है बिमला, बसंत या बसंती, ब्रिजेश, बीनू या बीना, ठीक है। वी हैव एन, नमन हो सकता है कोई, नमिता, निताली, नितिका, निमेश, नमीन, नवीन, नवीन। वी हैव ओ, उपिंदर हो सकता है कोई, या उपासना। वी हैव आर, रमन हो सकता है कोई, रिंकू, रंजीत, रंजीता या रिजेश, रितिका, रोशनी, ठीक है। राघव, वी हैव वी, तो किसी का नेम वंश हो सकता है, वैशाली, वर्तिका, वैभवी, वैभव, ब्रिजेश। वी हैव एम, तो मंजू हो सकता है कोई, मीना, मिताली, मुकेश। वी हैव एक्स, एक्स से जैनब, ठीक है। वी हैव पी, परमिंदर हो सकता है कोई, प्रणव हो सकता है, प्रीतेश, प्रकाश, प्रदीप, पवित्रा। वी हैव जे अगेन, जगदीश, जसमीत। वी हैव वी अगेन। वी हैव डब्ल्यू, विंकल हो सकता है कोई, ठीक है। वी हैव सी, चार्मिन या कार्मिन, चार्मिन, चांद, चांदनी या चंदा, ठीक है। वी हैव ई, एमिली हो सकता है कोई, इशिका या ईशान। फाइनली वी हैव क्यू, ठीक है। कासिर, ठीक है, कुछ ऐसा, कादिर, कासिर, ठीक है, कासिर। सॉरी मुझे नाम ठीक से नहीं लेना आ रहा। नंबर्स लेते हैं, हमारे पास है 6 जून। 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 666 दिखता है तो आपको कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, कोई मेमोरीज हो सकती हैं एक दूसरे की आपकी सोल में। लो जी, फिर से 6 आ गया।
तो 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। जून मंथ या किसी का डेट ऑफ बर्थ ईयर जो है 1966 भी हो सकता है। वी हैव 2 फेब्रुवरी मंथ किसी के लिए या डेट 26 इंपॉर्टेंट हो सकती है या नंबर 2। वी हैव 3 तो मार्च इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी की डेट भी हो सकती है 23 या 36 या 3 नंबर। फिर से हमारे पास 6 आ गया, तो 666 अगर दिखता है तो ध्यान रखिएगा आप, आपके लिए कोई मैसेज हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से। फाइनली वी हैव 4 अप्रैल मंथ या 444 दिखे तो मे बी आपका रीयूनियन होने वाला है। किसी की एज 34, 24, 26, 36 या 40 हो सकती है या 30, 31। किसी का लाइफ पाथ नंबर 2, 3, 4 हो सकता है। ठीक है, ये थे। अब एक यस नो सेशन कर लेते हैं और सिटीज के नेम या कंट्री का नेम जालंधर है, पटियाला है, राजस्थान है, मुंबई है, वाराणसी है और कनाडा से हो सकता है कोई देख रहा हो, गोवा भी है यहाँ पे, कनाडा कंट्री। ठीक है, रशिया हो सकता है, पाकिस्तान हो सकता है, नेपाल हो सकता है, बैंगलोर या बांग्लादेश। सिटी और कंट्रीज सॉरी मैं साथ साथ ही बोल रही हूँ। ठीक है, इंग्लैंड से भी कोई हो सकते हैं हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं। ठीक है, इंडिया से तो आप लोग हो ही। तो देखते हैं, यस नो सेशन करते हैं। आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिए, मैं भी पूछ लेती हूँ, इसे थोड़ा ठीक कर देते हैं। प्लीज यूनिवर्स हेल्प कीजिए, हमें आंसर दीजिए एंजल्स। देखते हैं प्लीज यूनिवर्स, मैं भी अपना क्वेश्चन पुट कर लेती हूँ। ट्राई अगेन, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे। प्लीज यूनिवर्स हमें आंसर दीजिए, प्लीज हमें गाइड कीजिए। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं हमें आंसर दीजिए। एक आस्क अ फ्रेंड, हम एक लास्ट ट्राई करेंगे। प्लीज एंजल्स हमें आंसर दीजिए प्लीज। ट्राई अगेन। तो आज हमें एंजल्स आंसर नहीं देना चाहते, मे बी कुछ नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, हम कल फिर से ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए। रेजोनेट की हो किसी भी तरह से मुझे कमेंट्स में बताना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है प्लीज, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना है। एक बार फिर से थैंक यू कहना चाहूंगी अपने सारे सब्सक्राइबर का, अपनी इस फैमिली का जिन्होंने अभी तक मेरा साथ दिया और आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझसे कनेक्ट होते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत बहुत थैंक यू। एंड मैं हमेशा आपके लिए प्रे करती हूँ कि आप जो चाहते हो लाइफ में आपको मिल जाए। और अपना रखिएगा ध्यान और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।